So hello and welcome back everyone to this another beautiful, wonderful video. Among a lot of CSET students, there are hundreds of queries relating to the computer requirements for your CSWT examination. बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझको कह रहे सर मेरे कंप्यूटर का ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, मेरे कंप्यूटर का ये प्रोसेसर है, मेरे कंप्यूटर का वो रैम है, स्क्रीन रेजोल्यूशन सर ये है, सर मुझे नेट फ्रेमवर्क समझ में नहीं आ रहा है, क्या करे नहीं करे। तो उससे रिलेटेड सारे क्वेरीज जो है उसका जवाब मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो यू हैव टू लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली, डोंट ब्लिंक योर आइज, don't move your attention anywhere else, focus completely, listen to this video, and before starting this video it's a request to all the students, do like and subscribe to the channel। और इससे रिलेटेड इसके बाद भी अगर CSET से रिलेटेड आपको कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। हैविंग सेड दैट, चलो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ना ऑपरेटिंग सिस्टम में तीन प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, एक है लिनक्स का, दूसरा है मैक ओएस, तीसरा है तुम्हारा विंडोज का। ठीक है, तो जो ICSI ने सॉफ्टवेयर बनाया है ना, सेप ब्राउजर जिसको हम लोग कहते हैं सेफ एग्जामिनेशन ब्राउजर, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे विंडोज के लैपटॉप या फिर विंडोज के डेस्कटॉप के ऊपर ही चलेगा, ना तो मैक ओएस पे चलेगा ना तो लिनक्स पे चलेगा। ठीक है, तो अगर आपके पास मैक ओएस है, मतलब मैकबुक है, या फिर लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ करते हो विंडोज़ में डाल के, तो यू हैव टू अरेंज फॉर अ लैपटॉप और अ कंप्यूटर जहाँ पे विंडोज़ हो एंड उसी में ही आपको इंस्टॉल करना है। अंडरस्टूड। बेसिकली आज के डेट में सारे स्टूडेंट्स के पास कम से कम विंडोज़ 10 के ऊपर ही रहता है, विंडोज़ 10 ही रहता है बेसिकली, विंडोज़ 10 या फिर विंडोज़ 11। 70% के पास विंडोज़ 11 रहेगा, बाकी कुछ बच्चे कुछ स्टूडेंट्स जो है वो शायद विंडोज़ 10 चलाएंगे। दोनों के ऊपर तुम्हारा लैपटॉप जो है कैपेबल है एंड तुम्हारा एग्जामिनेशन तुम दे पाओगे आराम से। ठीक है, और अगर आपके पास मैक ओएस है, लिनक्स है, तो अगर आप मुझसे पूछो कि सर कोई भी किसी प्रकार का शॉर्टकट वे है कि नहीं, हम लोग कुछ जुगाड़ अगर कर पाए, तो आपके मैक ओएस लिनक्स पे डाउनलोड ही नहीं हो पाएगा। डाउनलोड अगर हो भी जाए तो ओपन ही नहीं हो पाएगी क्योंकि वो सपोर्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, सो यू हैव टू अरेंज योर विंडोज डेस्कटॉप और लैपटॉप एज सून एज पॉसिबल। दूसरा क्वेश्चन प्रोसेसर से रिलेटेड है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे सर मेरा इंटेल i5 10th जनरेशन का प्रोसेसर नहीं है। जो ICSI रिकमेंड करता है वो है इंटेल i5 10th जनरेशन का प्रोसेसर। अब ये जो i5 10th जनरेशन का प्रोसेसर है, इट्स अ वेरी हैवी प्रोसेसर, नॉर्मली यूज्ड फॉर फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग एंड ऑल दिस स्टफ। तो अगर आपके पास i5 नहीं है सो कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर आपके पास i3 भी है तो उसमें भी आपका चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, i3 पे भी चलने वाला है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर राइजन पे चलेगा कि नहीं, राइजन पे भी चलता है। ठीक है, राइजन पे भी चलता है, i3 पे भी चलेगा। जो रेकमेंडेड है वो है ये i5 जो ICSI रेकमेंड करते हैं, लेकिन अगर आपका i3 है, राइजन है, उसके ऊपर भी तुम्हारा जो है एग्जामिनेशन तुम आराम से दे पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है सर मेरे पास i3 10 जनरेशन का नहीं है, i3 10 जनरेशन का नहीं, उसके नीचे क्या है उसमें भी चलेगा। अगर i3 है तो उसमें भी चल जाता है। अंडरस्टूड, उसमें भी चल जाता है। अच्छा, i3 के नीचे और एक आता है, मैं नाम भूल गया उसका, बहुत पहले आता था। ठीक है, अगर वो है तो उस पर नहीं चलेगा। अंडरस्टूड, तो i3 कम से कम तुम्हारे पास होना चाहिए, या फिर अगर तुम्हारा राइजन का है तो राइजन 3 राइजन 5 चलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है रैम का। ICSI ने एडवाइस किया है आपका 8 GB और मोर का रैम होना चाहिए, ये एडवाइजेबल है। 8 GB और मोर का रैम होना चाहिए। अगर आपके लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, दोनों में 8 GB या फिर उससे मोर का रैम होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके लैपटॉप में 4 GB जो मिनिमम रहता है, इसके नीचे रहता भी नहीं है, लैपटॉप या फिर तुम्हारा डेस्कटॉप जो है उसमें 4 GB रैम है तो काफ़ी है। 4 GB रैम पे भी चल जाएगा, तुम्हारा कंप्लीट सॉफ्टवेयर चल जाएगा, कोई इशू नहीं आने वाला। ठीक, समझ में आ चुका है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है स्क्रीन रेजोल्यूशन का। अब स्क्रीन रेजोल्यूशन जो ICSI ने रिकमेंड किया है वो है 1024x768। अब ये जो रेजोल्यूशन ICSI ने इसलिए रिकमेंड किया है क्योंकि यही रेजोल्यूशन पहले चलता था। ठीक है, अच्छा ये जो बॉक्स वाला कंप्यूटर स्क्रीन तुमको देखने को मिलता है ना, एकदम स्क्वायर लग रहा है ना, ये बहुत पहले लोग यूज़ करते थे, अभी भी बहुत सारे बच्चे यूज़ करते होंगे, इस पे चल जाएगा।
और मैक्सिमम जो बच्चे हैं उनके पास शायद ये वाला हो, ठीक है, ये रेक्टेंगल शेप का होगा, तो उसमें भी चल जाएगा। मिनिमम चाहिए होता है ये वाला, ये चाहिए होता है, रेजोल्यूशन तुम्हारा मिनिमम चाहिए होता है तुम्हारा, इस पे भी चल जाएगा। और जिनके पास लैपटॉप है उनको कोई सोचने वाली बात नहीं, उनके ऊपर डेफिनेटली जो है चलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, याद करो पहले के ज़माने पे जो है सफ़ेद कलर का एक कंप्यूटर आता था, ठीक है, जो बहुत हैवी होता था, बहुत बल्की होता था, वाइट कलर राउंड शेप करके आता था, ठीक है। तो शायद उसमें ना चल पाए। मॉक टेस्ट आप डाउनलोड करके चेकआउट कर लो, अगर मॉक टेस्ट डाउनलोड करते भी पता चलेगा होगा कि नहीं होगा, लेकिन हो जाता है नॉर्मली। आज के डेट पे यही रहेगा, अगर किसी के पास रहा पुराना तो यही पुराना रहेगा, बाकी नया सब यही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दोनों में चल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर ये है तुम्हारे पास, ये वाला है तुम्हारे पास, ये स्क्वायर शेप का है तुम्हारा मॉनिटर, तो वो भी चल जाएगा, ठीक है। 1024 रेजोल्यूशन इंटू 768, ठीक, समझ में आ चुका है। उसके बाद आता है वेब कैम। वेब कैम से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज है सारे स्टूडेंट्स के पास। अच्छा, अब जो भी बच्चे डेस्कटॉप पे एग्जामिनेशन देंगे उनको मैं बता दूं, आपको एक वेब कैम, ये वाला वेब कैम बाजार से खरीद के लेकर आना होगा, एंड देन यू हैव टू स्टिक इट एंड कनेक्ट इट टू योर कंप्यूटर, ठीक है। वेब कैम को कैसे फिक्स करे, कैसे चलाए, कैसे लगाए, कौन सा वेब कैम, कोई भी 200-300 रुपए का वेब कैम भी चलता है, ठीक है, 200-300 रुपये लेता है वेब कैम, अंडरस्टूड। तो उस रुपए का तुमको वेब कैम बाजार से, मार्केट से लेकर आने के बाद यू हैव टू स्टिक इट टू योर कंप्यूटर एंड यूट्यूब पे सर्च कर लेना कि हाउ टू कनेक्ट अ वेब कैम टू आवर डेस्कटॉप, तो वो आपको दिख जाएगा एंड यू हैव टू यूज़ दिस, क्योंकि कंटिन्यूसली तुम्हारा जो प्रॉक्टर रहेगा तुम्हारे कंप्यूटर के उस पार पे, जो बंदा बैठ के तुमको देख रहा है, विजिलेंस कर रहा है, उसको दिखाई देना चाहिए तुम, ठीक है। और तुम्हारा एडमिट कार्ड, तुम्हारा आईडी कार्ड, सब इसी के ऊपर फ्लैश करना होता है, दिखाना होता है कि तुम वही इंसान हो जो जिसने रजिस्ट्रेशन किया है और वही इंसान बैठ रहा है एग्जामिनेशन देने के लिए, ठीक। जो लैपटॉप यूजर्स है उनको थोड़ा सावधानी से काम करना है। सावधानी ये है कि आपके लैपटॉप के ऊपर डेफिनेटली 100% वेबकैम रहता है। दिक्कत ये आ जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना वेबकैम ऑन नहीं करते, उसको ऑन करने का स्विच यहीं पे होता है, अंडरस्टूड, इसी जगह पे ऑन करने का स्विच होता है तुम्हारे वेबकैम को। ये बहुत सारे, अगर तुम्हारा वेबकैम का स्विच वहाँ पे नहीं है तो तुम सेटिंग्स में जाके उसको कर सकते हो। तो लैपटॉप पे बाय डिफ़ॉल्ट रहता है वेबकैम, उसको एक्स्ट्रा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। एक बच्चा पूछता है सर हम लोग मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं एज एन एक्सटर्नल वेबकैम? आंसर है यस, मोबाइल फ़ोन को भी यूज़ कर सकते हो एज एन एक्सटर्नल वेबकैम, लेकिन मेक श्योर कि कॉलिंग वगैरह या फिर उसी मोबाइल फ़ोन से तुम नेट लगा के चला रहे हो, ठीक है, वो सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस पर ना इंटरप्ट हो जाएगा तुम्हारा एग्जामिनेशन, दिक्कत आ जाएगा। अच्छा सर, मोबाइल को कैसे वेबकैम में कन्वर्ट करें? ये हाईटेक वाले बच्चे उनको पता होता है, जो लोग बहुत टाइम से खेल रहे हैं इन सब चीज़ों के को लेकर, यूज़ करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तुम लोग ट्राई करने की कोशिश मत करो, क्योंकि दिक्कत आ जाएगा। अगर आपने पहले एक बार ट्राई कर रखा है तब जाके करो, अगर तुमने कभी ट्राई ही नहीं किया है तो मत करो, तुमको वेबकैम लेकर आना है बाजार से, ठीक है, अंडरस्टूड। अच्छा, डू इट एट योर ओन रिस्क, ठीक है, कि ये मोबाइल मेरे को कनेक्ट करके यूज़ करना है कि नहीं। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है आपका वेबकैम, नहीं, वेबकैम तो खत्म हो चुका है, ये है तुम्हारा माइक्रोफोन, ठीक है, ये माइक्रोफोन होगा। वेबकैम तो हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है, माइक्रोफोन। अच्छा, माइक्रोफोन को क्या करना है? अब तुमको माइक्रोफोन चाहिए ही होगा। अगर आप तुम डेस्कटॉप पे बैठे हो ना, तो तुमको ये वाला माइक्रोफोन तुम्हारे पास होना चाहिए, ठीक है। 200, 300, 400 रुपये में भी ये वाला माइक्रोफोन मिल जाता है, ऑनलाइन अमेजोन वगैरह पे मिल जाता है, ठीक है। ये तुम यूज़ कर सकते हो, या फिर आजकल छोटा वाला आता है माइक्रोफोन, ऐसे छोटा छोटा आता है, जो कॉलर माइक नहीं होता है, वो भी 200, 300, 400, 500 रुपये में आ जाता है, अंडरस्टूड। ऑनलाइन अमेजोन के ऊपर सर्च करना है, वो काफ़ी है, ठीक है। मेरे जो प्रीवियस टर्म के स्टूडेंट्स हैं ना, उन्होंने ये हेडफोन वाला, हेडफोन में जो तुम्हारा ईयरफोन में जो तुम्हारा हेडफोन नहीं, ईयरफोन में जो तुम्हारा माइक्रोफोन लगा रहता है ना, उससे उन लोगों ने एग्जामिनेशन दिया। उन्होंने क्या किया, ये उन्होंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया था, इस जगह पे उन्होंने कनेक्ट कर दिया था, एंड उन्होंने वायर को ऐसे रख दिया था, ठीक है। तो वायर डेस्कटॉप के सामने था एंड यहाँ पे माइक था, तो जो भी प्रॉक्टर पूछेगा तो तुम जोर से बोलोगे अगर, तो माइक पे आ जाएगा, अंडरस्टूड। तो ये एक पहले एग्जामिनेशन में चलता था, आप ट्राई करके देख सकते हो मॉक टेस्ट में, अगर ये अच्छा देखो, तुम सोचोगे सर मॉक टेस्ट में ट्राई करेंगे तो मॉक टेस्ट मिस नहीं हो जाएगा हमारा? मॉक टेस्ट से पहले तुमको मिलेगा सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर जिस दिन तुमने डाउनलोड किया ना उसी दिन सब कुछ चेक कर सकते हो तुम,
ठीक है, कि तुम्हारा वेब तुम्हारा चल रहा है कि नहीं, एक्सेसिबल है कि नहीं, सब कुछ प्रॉपर है कि नहीं। तो डेस्कटॉप में थोड़ा दिक्कत आता है, डेस्कटॉप में तुमको ये वाला माइक्रोफोन चाहिए होता है। मतलब ये तो एक इमेज है, बहुत हाईटेक वाला माइक्रोफोन दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन तुम सिंपल माइक्रोफोन भी लेकर रख सकते हो, ठीक है, जिससे आवाज़ कम्युनिकेट कर पाए। और ये तुम्हारा हेडफोन से भी, ईयरफोन से भी हो जाता है। लैपटॉप पे जो तुम्हारा माइक्रोफोन है वो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, तो तुमको कुछ भी एडिशनल यूज़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लैपटॉप पे हमेशा हमेशा तुम्हारा माइक्रोफोन अटैच्ड रहता है, ठीक है। अगर डेस्कटॉप है तो वहाँ पे तुमको एक्स्ट्रा चाहिए होता है, वरना लैपटॉप पे 100% इट इज़ देयर फ्रॉम बिफोर, ठीक है। अच्छा, इंटरनेट पे दो तीन चार क्वेश्चंस हैं, वो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहला है सर वाईफाई, वाईफाई हमारे घर पे नहीं है सर, वाईफाई नहीं है, तो क्या करें। वाईफाई, वाइफ नहीं, वाईफाई, ठीक है। वाईफाई अगर तुम्हारे घर पे नहीं है, तुम्हारे पास वाइफ तो नहीं रहेगा इस समय पे क्योंकि तुम बच्चे हो, लेकिन वाईफाई अगर तुम्हारे घर पे नहीं है, देन यू कैन यूज योर मोबाइल हॉटस्पॉट फॉर गिविंग द एग्जामिनेशन। नाउ आई टेल यू इन द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय आईसीएसआई दे हैव क्लियरली मेंशन्ड कि अवॉइड यूजिंग हॉटस्पॉट। अवॉइड क्यों? क्योंकि बाई चांस अगर कॉल आ जाए तो, ठीक है, बाई चांस अगर कॉल आ जाए तो कनेक्शन टूट जाएगा। तो अगर आप हॉटस्पॉट यूज़ कर रहे हो ना, तो मेक श्योर कि इस प्रकार से तुम सेटअप कर लो जिससे ना कॉल आए ना तुम्हारा कोई डिस्टर्बेंस हो। उस प्रकार से तुमको ये हॉटस्पॉट जो है यूज़ करना है, एट योर ओन रिस्क, एट योर ओन प्रिकॉशंस, अंडरस्टूड। हज़ारों बच्चे हॉटस्पॉट पे ही, मोबाइल के हॉटस्पॉट पे ही एग्जामिनेशन देते हैं इंटरनेट कनेक्ट करके। बहुत सारे बच्चे पूछे सर एक मोबाइल फ़ोन से, एक मोबाइल फ़ोन का हॉटस्पॉट दो जन दे सकते हैं बैठ के? क्वेश्चन आंसर है दे सकते हो, लेकिन होता क्या है मैं तुमको बताता हूँ। तुम्हारा इंटरनेट स्पीड कम हो जाता है जब तुम दो लैपटॉप कनेक्ट करोगे ना एक ही हॉटस्पॉट के ऊपर, मोबाइल फ़ोन के हॉटस्पॉट के ऊपर, तो तुम्हारा इंटरनेट स्पीड जो है वो कम हो जाता है। फिर तुम्हारा सॉफ्टवेयर लैग करेगा, सॉफ्टवेयर ठीक से चलेगा नहीं, ठीक है। ये तुमको ध्यान में रखना है। सब कुछ तुमको प्री टेस्ट करके देख लेना है मॉक टेस्ट के दौरान। मॉक टेस्ट के दौरान तुम फोकस मत करो कि मेरे को आंसर्स अटेम्प्ट करने, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, सारे क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है। मॉक टेस्ट के टाइम पे तुमको सब कुछ, तुम्हारे फैसिलिटी को चेक करना है कि तुम्हारा वेब कैम काम कर रहा है कि नहीं, तुम्हारे माइक्रोफोन्स काम कर रहे हैं कि नहीं, तुम्हारा नेट काम कर रहा है कि नहीं। तो दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ द ओनली पर्पस ऑफ द मॉक टेस्ट, याद रखना, ठीक। उसके बाद सुनो, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे सर अगर हमारे रूम पे दो जन हम लोग बैठ के दे रहे तो एग्जामिनर क्या करता है तुमको मैं बताता हूँ। प्रॉक्टर जो है ना वो कहता है कि तुम्हारा लैपटॉप उठा के मेरे को पूरा 360 राउंड दिखाओ तुम्हारे रूम का, क्योंकि मुझको लगता है कि इस रूम में कोई है, ऐसे करके ना एग्जामिनर कहता है, तुमसे बात करता है, ठीक है। मैसेज में बात करेगा, सॉफ्टवेयर में मैसेज आ जाएगा, ठीक है, अलर्ट का साउंड आएगा, अंडरस्टूड। ये सॉफ्टवेयर में ही सब कुछ आता है। इट्स अ वेरी वेरी इजी सॉफ्टवेयर, वेरी जो नो क्विकली यू कैन लर्न द सॉफ्टवेयर। कोई टेंशन वाली बात नहीं, हाईटेक वाला कुछ है ही नहीं उसमें, एकदम नॉर्मल है। तो मेक श्योर कि एक रूम पे एक ही बंदा बैठा हो। क्वेश्चंस को जोर जोर से नहीं पढ़ना है। क्वेश्चंस को अगर जोर जोर से तुम पढ़ोगे तो आईसीएसआई के जो प्रॉक्टर है उनको लगेगा कि भैया तुम क्वेश्चन किसी और को बोल रहे हो और वो बाद में आंसर तुमको दे रहा है। तो इस बात का ध्यान रखना है। लिप रीडिंग, लिप मतलब मुंह पे रखना है सिर्फ, तुम्हारे क्वेश्चंस को मुंह से बाहर नहीं निकालना है, आवाज़ नहीं करना है। आसपास अगर आवाज़ एंड शोर हो तो मेक श्योर कि वो ना हो। एकदम क्वाइट एंड शांत जगह पे जाके बैठना है फॉर योर एग्जामिनेशन। घर पे सबको बता देना है कि मेरा एग्जामिनेशन है, 2 घंटे बस चुपचाप बैठे रहे सब लोग, कोई आवाज़ ना करे बस, ठीक है। अगर तुम जा रहे हो कहाँ पे, साइबर कैफ़े पे जा रहे हो एग्जामिनेशन देने, तो वहाँ पे साइबर कैफ़े वाले भैया को बता देना कि भैया मेरा एग्जामिनेशन होगा, तुम कोशिश करो कि मेरे 2 घंटे के लिए मेरे को थोड़ा साइलेंस और मेरा एरिया पे कोई दूसरा ना आए, कोशिश करो, क्योंकि मेरा 2 घंटे का एग्जामिनेशन है। समझा के बोलना है उसको, वो समझ जाएगा। हज़ारों बच्चे ने जो है, मेरे तो पहले प्रीवियस जो 2020 से जब स्टार्ट हुआ था सीएसीटी, बहुत सारे बच्चे जाके साइबर कैफ़े में एग्जामिनेशन देते थे। समझ में आ रहा है ना? तो वो सुविधा कर लेना। और साइबर कैफ़े में आजकल क्या होता है ना कि तुम्हारा कैबिन सिस्टम रहता है, एक पार्टीशन सिस्टम रहता है, तो वही चूज़ कर लेना है, सबसे दूर वाला चूज़ कर लेना है। पहले दिन जाके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो, नेक्स्ट दिन मॉक टेस्ट दे दो, भैया से अच्छे से बात कर लो, भैया भी समझ जाएंगे, 20 रुपये एक्स्ट्रा दे देना, ठीक। अच्छा, उसके बाद है ब्राउज़र। ब्राउज़र का बहुत अच्छे से समझना है कि तुमको सिर्फ और सिर्फ क्रोम यूज़ करना है। क्रोम, सिर्फ और सिर्फ क्रोम यूज़ करना है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है ना वो क्रोम पे चलता है प्रॉपरली, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। ब्राउज़र यू हैव टू यूज़ क्रोम। क्रोम तुमको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रखना होता है।
उसके बाद लास्ट में जो आता है वो है नेट फ्रेमवर्क, सेब। अब जो विंडोज़ वाले बंदे हैं ना, उनको पता है कि इस नेट फ्रेमवर्क क्या होता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हारे कंप्यूटर पे रहता है, ऐसा नहीं है कि जो है किसी के पास रहता है किसी के पास नहीं रहता, ऐसा नहीं है। नेट फ्रेमवर्क हर कंप्यूटर पे बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, तुमको इसको अपडेट करना होता है। तो इसको अपडेट करने का लिंक या फिर लेटेस्ट जो सॉफ्टवेयर रहेगा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुमको वो कर लेना। इससे क्या होता है, इसी पे तुम्हारा सेब ब्राउज़र चलेगा, ऑन होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? इस बात का तुमको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चंस के जवाब जो है दे दिया है। नेट फ्रेमवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बता दिया है, प्रोसेसर बता दिया है, रैम बता दिया है, स्क्रीन रेजोल्यूशन बता दिया है, वेबकैम बता दिया है, माइक्रोफोन बता दिया है, इंटरनेट बता दिया है, ब्राउज़र भी बता दिया है, एंड नेट फ्रेमवर्क का भी मैंने बता दिया है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का अगर तुमको क्वेरी है, कुछ भी प्रकार का क्वेरी है, तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन में। मैं CSET वाले स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि हमारे पास सारे MCQ पेपर्स अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग डाउनलोड कर पाओगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे जाके ग्रुप ज्वाइन कर लो। वहाँ पे यू विल गेट ऑल द MCQ पेपर्स, ऑल द स्टडी मटेरियल, सब कुछ, CSET करंट अफेयर्स सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। एंड हमारे एप्लीकेशन पे फ्री रिसोर्सेज पे भी मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।